नोट टेकिंग, राइट? बोर्ड एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो, मेहनत सब करते हैं, पर कुछ टॉपर्स के पास ना एक सीक्रेट सिस्टम होता है। तो आज चलो उसी सिस्टम को डिकोड करते हैं, ताकि हर घंटे की पढ़ाई सीधा मार्क्स में कन्वर्ट हो। और ये कंफ्यूजन सिर्फ हमारा तुम्हारा नहीं है। ये देखो, AIR 1 रैंकर आरव मल्होत्रा का भी यही सवाल था। सोचो, एक तरफ कोई बोलता है नोट्स मत बनाओ, दूसरी तरफ कोई बोलता है जितने ज्यादा बनाओ उतना बेटर। आखिर करे तो करे क्या? बिल्कुल पैरालाइजिंग कंफ्यूजन है ये। बट डोंट वरी, आज इसका एक फाइनल सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये #1 टॉपर सीक्रेट है क्या? देखो, सिंपल सी बात है। अपने नोट्स वो ब्रेन के पर्सनल शॉर्टकट्स हैं। नोट्स बनाने का मतलब टेक्स्ट बुक को कॉपी पेस्ट करना बिल्कुल नहीं है। जब कोई अपने शब्दों में लिखता है ना, तो ब्रेन एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है। वो इन्फॉर्मेशन को सिर्फ देखता नहीं, बल्कि उसे डाइसेक्ट करता है, फिल्टर करता है, कनेक्शंस बनाता है। और असली मैजिक बस यही होता है। तो चलिए सीधा उस सिस्टम में डाइव करते हैं जिसे टॉपर्स पूरे साल फॉलो करते हैं। और हाँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्लान। ऐसा प्लान जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। ओके, तो इस सिस्टम के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, रफ नोट्स। क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है बस कैप्चर कर लो। नंबर 2, बेस नोट्स। घर आकर NCERT को बेस बनाकर अपने फाइनल नोट्स तैयार करो। एंड नंबर 3, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपग्रेड नोट्स। इसका मतलब है नोट्स को कॉन्स्टेंटली ऐड करते रहना। ये कोई वन टाइम काम नहीं है, बल्कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो साल भर चलता है। देखो, बेस नोट्स तो फाउंडेशन है, ठीक है, लेकिन असली सीक्रेट वेपन वो है अपग्रेड नोट्स। यहीं पर नोट्स को कंपटीशन से आगे ले जाया जाता है। मान लो स्कूल टीचर ने कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बताया, या क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हुए कोई ट्रिकी सवाल मिला, या फिर रेफरेंस बुक में कोई नया कॉन्सेप्ट दिख गया। बस उसे तुरंत अपने नोट्स में ऐड कर लो। धीरे धीरे ये नोट्स एक पर्सनल टेक्स्ट बुक में बदल जाते हैं। ऑलराइट, तो बेस सिस्टम सेट हो गया। अब चलो इन नोट्स को पावर अप करते हैं कुछ प्रो टेक्निक्स से। इन्हें और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाते हैं। ये है कॉर्नेल मेथड। अब ये साइंस और SST जैसे सब्जेक्ट्स के लिए, जहां बहुत सारे फैक्ट्स, डेट्स और कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पता है क्यों? क्योंकि इसका डिजाइन ही ऐसा है कि नोट सिर्फ रिवाइज करने के लिए नहीं बनते, बल्कि खुद को टेस्ट करने के लिए बनते हैं। एक्टिव रिकॉल इज द कीवर्ड हियर। देखो कितना सिंपल है। पेज को 3 हिस्सों में बांटना है। लेफ्ट में है क्यू कॉलम, यहाँ कीवर्ड्स या क्वेश्चंस लिखो। राइट साइड के बड़े नोट टेकिंग कॉलम में सारे मेन पॉइंट्स, और बिल्कुल नीचे समरी एरिया में पूरे पेज का एक क्विक समरी 2-3 लाइन में। अब रिवीजन के टाइम क्या करना है? राइट साइड को हाथ से छुपा लो और सिर्फ लेफ्ट के क्यू से पूरा टॉपिक रिकॉल करने की कोशिश करो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हर पेज पर बिल्ट इन फ्लैश कार्ड्स हों। अच्छा, एक और बहुत बड़ी डिबेट है, हैंड रिटन वर्सेस टाइप्ड। हाथ से लिखें या लैपटॉप पर टाइप करें। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स लगते हैं, राइट? लेकिन आइए देखते हैं साइंस इस बारे में क्या कहती है। कौन सा मेथड एक्चुअली बेटर मार्क्स दिलाता है? बस इस एक नंबर पर ध्यान दो, 9.5%। एक मेटा एनालिसिस ने साफ साफ साबित किया है कि जो स्टूडेंट्स हाथ से नोट्स बनाते हैं उनमें से 9.5% A ग्रेड लाते हैं, और टाइप नोट्स वालों में ये फिगर गिरकर सिर्फ 6% रह जाता है। ये छोटा सा डिफरेंस टॉकर बनने और ना बनने का फर्क हो सकता है। तो आखिर हैंडराइटिंग जीतती क्यों है? इसके पीछे साइंस क्या है? ऐसे सोचो, टाइपिंग करना वो आसान है, एक फोटो क्लिक करने जैसा, पर हाथ से लिखना वो उस सीन को पेंट करने जैसा है। पेंट करते वक्त हर डिटेल पर ध्यान जाता है, उसे समझना पड़ता है। इसे ही कहते हैं डीपर प्रोसेसिंग, और यही चीज इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में अच्छे से लॉक कर देती है। चलो अब इस सारी थ्योरी को ना प्रैक्टिकल एक्शन में बदलते हैं, क्योंकि ये तो साफ है कि साइंस के नोट्स मैथ्स के नोट्स जैसे नहीं बनेंगे और SST के नोट्स का तरीका अलग होगा। तो हर सब्जेक्ट के लिए परफेक्ट गेम प्लान क्या होना चाहिए? आइए देखते हैं। देखो, साइंस में डायग्राम्स नॉन नेगोशिएबल हैं। उन्हें स्किप करना मतलब फ्री के मार्क्स गंवाना। जरूर बनाओ। मैथ्स की बात करें तो हर फॉर्मूला के नीचे एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल और एक कॉमन एरर का नोट, ये लाइफ सेवर है। और SST में हिस्ट्री के लिए पैराग्राफ से लाख गुना बेहतर हैं टाइमलाइंस और फ्लो चार्ट्स। एक प्रो ट्रिक चाहिए, केमिस्ट्री की रिएक्टिविटी सीरीज हमेशा कंफ्यूज करती है ना? इस निमोनिक को देखो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग माई डियर चाइल्ड एट नाइट फॉर स्टडिंग कॉपर सिल्वर गोल्ड। ऐसे क्रिएटिव ट्रिक्स जब नोट्स में लिखे जाते हैं ना, तो सबसे मुश्किल चीजें भी हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। दिस इज हाउ यू मेक स्मार्ट नोट्स। ओके,
अब तक हमने ये तो देख लिया कि बेस्ट नोट्स बनाते कैसे हैं, लेकिन असली मैजिक नोट्स बनाने में नहीं, उन्हें यूज करने में है। अब हम आ रहे हैं सबसे क्रूशियल हिस्से पर। मशहूर एडुकेटर दिगराज सिंह राजपूत की ये लाइन हमेशा याद रखनी है। नोट्स आपको टॉपर नहीं बनाएंगे, उन नोट्स का सब्सिक्वेंट रिवीजन आपको टॉपर बनाएगा। इसे दिमाग में बिठा लो। दुनिया के बेस्ट नोट्स बना लो, अगर उन्हें रिवाइज नहीं किया तो वो बिल्कुल बेकार हैं। सिंपल सी बात है, नोट्स बनाना सिर्फ 50% काम है, असली गेम तो रिवीजन का है। तो फिर रिवीजन का सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? जवाब है स्पेस्ड रेपिटिशन। ये एक साइंटिफिक मेथड है जो हमारे ब्रेन की भूलने की आदत को आसानी से हरा देता है। हमारा ब्रेन नेचुरली चीज़ों को भूलता है, ये आम बात है, पर ये मेथड उसे सिग्नल देता है, रुको ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। और स्पेस्ड रेपिटेशन को अप्लाई करना बहुत आसान है। बस ये सिंपल 2, 3, 5, 7 मेथड ट्राई करो। जो टॉपिक आज पढ़ा उसे कल रिवाइज करो, उसके बाद ठीक 3 दिन बाद, फिर 5 दिन बाद और आखिर में 7 दिन बाद। बस ये सिंपल सा शेड्यूल फॉलो करना है और ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करने के लिए लिटरली मजबूर हो जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखना, आपके नोट्स वो आपकी पर्सनल टेक्स्ट बुक हैं, आपका सीक्रेट वेपन। अब सवाल ये नहीं है कि नोट्स बनाने हैं या नहीं, असली सवाल ये है कि आज अपने इस वेपन में पहला चैप्टर कौन सा लिखा जा रहा है।